हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल एडवर्ड्स में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सेल वीवीए से रिलेटेड, एक्सेल वीवीए पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सेल वीवीए के बेसिक नेविगेशन के बारे में। जैसे हम किसी भी सेल में एक्सेल वीवीए के थ्रू, स्पेशली एक्सेल वीवीए के थ्रू हम अप डाउन लेफ़्ट या राइट, या यह कह सकते हैं कि हम मैसेज बॉक्स को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, एक्टिव सेल किसको बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। अगर आपको पिछली वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं और हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कुछ पूछना है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन करके अपने मैसेज को हमें शो करा सकते हैं। आपको मैं वहाँ पर रिस्पॉन्स कर दूँगा जो भी आपकी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड। बताना चाहूँगा मैं आपको इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे एक्सेल वीवीए का पार्ट 2 है, वो हमारा पार्ट 1 था पिछला वीडियो। इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे, मैं आपको कुछ ओवरव्यू देता हूँ तो हम डिस्कस करेंगे किसी फाइल को हम कैसे सेव करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम मैसेज बॉक्स को कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, चाहे वो दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, कैसे हम जोड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ और उस मेल आईडी पर आप अपनी क्वेरीज़ को जो एक्सेल या फिर एक्सेल वीवीए से रिलेटेड है आप हमें मेल कर सकते हैं। क्वेरी आपके ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो या फिर लास्ट वीडियो जो मैं आपको अभी टीच करा रहा हूँ उससे रिलेटेड हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो A to Z जो एक्सेल और एक्सेल वीवीए से रिलेटेड है, आप हमें मेल कर सकते हैं, फाइल भी टच कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको उस वीडियो का, उस जो आपकी प्रॉब्लम है, उस जो आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के ओवरव्यू से कि आपको आज क्या क्या सीखना है। सबसे पहले आपको सीखना है कि हम किसी एक्सेल में एक्सेल वीवीए के थ्रू रेंज को कैसे सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, हम किसी फाइल को कैसे सेव करते हैं, यानी कि किसी वर्कबुक को कैसे सेव करते हैं। तीसरा, हाउ टू ऐड शीट नेक्स्ट टू द एक्टिव शीट। जो हमारी एक्टिव शीट है, उस एक्टिव शीट के आगे वाली हम उस एक्टिव शीट के आगे किसी शीट को कैसे ऐड करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट फोर्थ पॉइंट है हमारा कि किसी एक्टिव शीट के जस्ट पीछे हम किसी शीट को कैसे ऐड करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू गो टू द नेक्स्ट शीट। हम अगली शीट में कैसे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसी शीट में पहले कैसे जाएंगे, यानी कि प्रीवियस शीट में कैसे जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट हमारा कि किसी शीट को मैं सिलेक्ट करना हो, किसी पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करना हो तो उसको कैसे करेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा आज का कि हम एक्सेल उस फाइल में, मान लीजिए कोई फाइल है हमारे पास, उस फाइल में कितनी शीट है हमारे पास, हम उसको कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसी रेंज को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो एक सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन कराना चाहूँगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हमने एक सेल को सिलेक्ट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर मुझे किसी सेल को सिलेक्ट करना हो, रेंज इन्वर्टेड कॉमा 1 सिलेक्ट, मैंने लिखा रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। A1 जो लिखेंगे वो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। उसके बाद आप प्रेस करेंगे F5 करने के बाद में मेरा जो कर्सर मान लीजिए इस जगह है H11 पर है, और जब मैं कोड को रन करता हूँ तो ये A1 में आ जाता है, यानी कि एक हमारा सेल सिलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने की, यानी कि किसी रेंज को सिलेक्ट करने की। हमें रेंज को सिलेक्ट करना है A1 से लेके मान लीजिए D10 तक। F5 करेंगे तो हमारी जो रेंज है A1 से लेके D10 तक, ये हमारी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं रेंज को कम या ज़्यादा करना चाहूँ, D45 कर देते हैं और यहाँ करेंगे B1, प्रेस करेंगे F5 प्रेस करने के बाद में B1 से लेके D5 तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये D5 नहीं, D45 तक हमारी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे रेंज, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है जहाँ से आपको शुरू करना है वो, उसके बाद कॉलन, ये जो निशान लगाते हैं ये वाला, 2 डॉट 2 बिंदी, हम इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, COLON, कॉलन। उसके बाद आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना है D45 डॉट सिलेक्ट,
ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हाउ टू सेव वर्कबुक। मान लीजिए आपको ये आपने इतना कोड लिखा, इसको लिखने के बाद में आपने इस फाइल को सेव करना है, तो एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। एक्टिव वर्कबुक का मतलब है कि जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं वो वर्कबुक हमें सेव करनी है, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव प्रेस करेंगे F5। अब ध्यान देना कि जो हमारा कर्सर है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, जब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो हल्का सा गोल गोल घूमता है, और ये गोल गोल तभी घूमता है जो हम किसी फाइल को सेव करते हैं। अगर मैं इसको मैनुअली सेव करके दिखाऊँ तो मैंने प्रेस किया Ctrl S, ये अभी भी गोल गोल घूम रहा है, यानी कि हमारा जो मैक्रो है वो काम कर रहा है। सबसे पहले सेलेक्ट करेगा रेंज B1 से लेकर D45 तक, डॉट सेलेक्ट, उसके बाद में एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, इनको ये सेव करेगा। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास कुछ शीट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हाउ टू ऐड शीट नेक्स्ट टू द एक्टिव शीट। जो हमारी एक्टिव शीट है वो कौन सी होती है, जहाँ पर हमारा जो शीट हमारे पास ओपन है। अब मान लीजिए हमें एक शीट को ऐड करना है, सपोज कीजिए शीट लिखा, शीट्स, और ध्यान रखिएगा शीट होता है, शीट्स नहीं, सॉरी शीट नहीं होता, शीट्स होता है। शीट्स इज करेक्ट, शीट इज नॉट। शीट्स डॉट ऐड आप प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा शीट 1 सिलेक्ट था, अभी करंट में शीट 13 सिलेक्ट है। मैंने F5 किया तो ये पहले ऐड हो रहा है, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैक्रो का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अब ये हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं तो ये पहले ऐड होता है। लेकिन अगर मुझे इसको इसके बाद ऐड कराना है, यानी कि एक्टिव शीट के बाद में ऐड कराना है, तो कैसे करेंगे, आफ्टर, उसके बाद कॉलन, इक्वल, और किसके बाद कराना है, एक्टिव शीट के बाद। हम प्रेस करेंगे F5 प्रेस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शीट 16 हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और शीट 15 उसके जस्ट राइट में है। मैंने क्या लिखा था, शीट्स डॉट ऐड स्पेस आफ्टर कॉलन इक्वल एक्टिव शीट। इसका क्या मतलब है कि शीट हमारी ऐड होगी, कहाँ पर ऐड होगी, आफ्टर, बाद में ऐड होगी, किसके बाद में, एक्टिव शीट के बाद में। तो जब इसको मैं प्रेस करूँगा तो शीट 16 और शीट 15 के बीच में शीट 17 आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा सही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम गलत कर रहे हैं। देखते हैं गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो मैंने जैसे F5 प्रेस किया, शीट 16 और शीट 15 के बीच में शीट 17 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं अभी वो सही कर रहे हैं। नेक्स्ट शीट 17 हमारी करंट में सिलेक्टेड है, यानी कि अभी ये एक्टिव शीट है। मैं दोबारा से प्रेस करूँगा इसको तो शीट 15 और शीट 17 के बीच में शीट 18 आना चाहिए, तो शीट 18 आ गया, शीट 15 और शीट 17 के बीच में। इसी तरीके से शीट 18 और 15 के बीच में शीट 19 आना चाहिए, ये आ गया। अब है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट, तो चलो मान लीजिए कि हमने जब किया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जो हमारी एक्टिव शीट है उससे जस्ट पहले एक शीट हमारी ऐड होती है। अगर हम इसको ना लिखना चाहें, इसको प्रॉपर तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, बिफोर कॉलन इक्वल एक्टिव शीट। इसका क्या मतलब है कि शीट हमारी ऐड होगी, कहाँ पर ऐड होगी, एक्टिव शीट के जस्ट पहले। मैं इसको F5 प्रेस करूँगा कोड को रन करने के लिए, तो शीट 18 और शीट 22 के बीच में हमारी एक शीट 23 आनी चाहिए। तो कैसे आएगी वो, F5 किया तो शीट 18 और शीट 22 के बीच में शीट हमारी 23 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से F5 करता हूँ तो शीट 18 और शीट 23 के बीच में शीट 24 आनी चाहिए, आ गई। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अभी बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारा तरीका एकदम परफेक्ट है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि हम किसी रेंज को कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम किसी फाइल को कैसे सेव करेंगे। तीसरा, अगर हमें कोई शीट ऐड करनी है एक्टिव शीट के बाद में तो हम कैसे करेंगे।
अगर हमें कोई शीट ऐड करनी है एक्टिव शीट से पहले तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू गो टू द नेक्स्ट शीट। मान लीजिए मुझे शीट में जाना है, शीट 24 पे अभी हूँ मैं, शीट 23 पे जाना है। कैसे जाएंगे, एक्टिव शीट डॉट नेक्स्ट डॉट सिलेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाके उस शीट को सिलेक्ट करना है और किसके नेक्स्ट में जाना है, शीट एक्टिव शीट के नेक्स्ट में। अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ और F5 प्रेस करने के बाद में शीट 24 से अगर मैं शीट 23 पे मूव हो जाता हूँ, दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। शीट 23 पे आ गया, फिर से मैं F5 प्रेस करूँगा तो शीट 22 पे आना चाहिए, जो ऑलरेडी आ गया है शीट 21 पे आना चाहिए। इसी तरीके से हमारे फॉर्मूला वर्क कर रहा है सही तरीके से। अगर इसका मैं जस्ट अपोजिट करूँ तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीवियस लिखने का मतलब हुआ कि हम एक्टिव शीट से जस्ट एक शीट पहले आएंगे। F5 किया, शीट 22 पे आ गए, अब शीट 23 पर आ गए, शीट 24 पर आ गए, शीट 18 पर आ गए, शीट 17, शीट 16। अब आप मुझे बताएंगे कि एरर मैसेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब सोचिए, 1 मिनट का कुछ सेकंड्स का पॉज लीजिए और आप मुझे बताइए कि एरर मैसेज आना चाहिए या नहीं। अगर आना चाहिए तो क्यों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं प्रेस करता हूँ, देखते हैं एरर मैसेज आता है कि नहीं आता। एरर मैसेज आ रहा है हमारे पास। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एरर मैसेज क्यों आ रहा है। आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, गलत होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि एरर मैसेज ये क्यों आ रहा है। आपको सही तरीका बताऊँगा, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हाउ टू सेलेक्ट शीट। मान लीजिए मुझे किसी शीट को सिलेक्ट करना है। पहले हम सिलेक्ट कर रहे थे अपनी एक्टिव शीट से, या तो पहले की या बाद की। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, शीट्स ब्रैकेट। करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम शीट के नंबर से कर लें और दूसरा तरीका है कि शीट के नाम से कर लें। पहले हम देखेंगे नंबर से कैसे करते हैं। उससे पहले जो हमारी शीट है वो कैसी कैसी है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, इसी तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे शीट 16 लिखा है तो शीट 16 है। नहीं, ये शीट 16 नहीं है। शीट 16 शीट 1 का नाम है। इसी तरीके से शीट 17 एक नाम दिया हुआ है, शीट 18 इसी तरीके से एक नाम दिया हुआ है। तो हम पहले करेंगे नंबर के हिसाब से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम नंबर लिखते हैं केवल तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं। शीट 3 डॉट सिलेक्ट। जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो हमारी जो शीट है वो 18, ये वाली शीट सिलेक्ट हो जानी चाहिए। अगर ये शीट सिलेक्ट होती है दैट मीन्स हम करेक्ट है। F5 किया तो शीट 18 हमारी सिलेक्ट हो गई। अगर मैं 3 की जगह 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो शीट 23 हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए। शीट 23 हमारी सिलेक्ट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं शीट 1 करता हूँ तो शीट 16 हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए। शीट 16 हमारी सिलेक्ट हो गई। दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है शीट को सिलेक्ट करने का वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं किसी शीट को किसी नाम से सेव करना चाहूँ, अगर मैं किसी शीट को किसी नाम से सिलेक्ट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, किसी नाम को जब भी लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। मान लीजिए शीट 22 को मुझे सेलेक्ट करना है नाम से, शीट 22 इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मैंने और इसको क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमा को। F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने के बाद में आप देख सकते हैं कि शीट 22 हमारी सिलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर शीट 15 को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, शीट 15 और F5 हमने प्रेस कर दिया। देखते हैं सिलेक्ट हुई या नहीं। यस, शीट 15 हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो एकदम करेक्ट है। गाइस, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें किसी शीट के नेक्स्ट में जाना है या फिर प्रीवियस में जाना है तो कैसे जाते हैं एक्टिव शीट के। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके आगे कुछ आपको एडिशनल बताना है। एक्टिव शीट डॉट नेक्स्ट डॉट सिलेक्ट।
F5 किया, F5 किया और F5 किया, यानी कि शीट हमारी सिलेक्ट हो रही है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अभी हमारा जो कर्सर है शीट 16 पर है। मैं F5 करूँगा तो शीट 17 पर आ गए, उस तरीके से शीट 18 पर आ गए, शीट 24 पर आ गए, शीट 23 पे आ गए, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक्टिव शीट के नेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर हमें कुछ डिफरेंट करना हो, कैसे करेंगे डिफरेंट? अगर हमें किसी शीट के अगली वाली शीट को सिलेक्ट करना हो, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था किसी शीट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, शीट्स, उसके बाद उसका नाम इन्वर्टेड कॉमा में या फिर उसका नंबर। अगर आपको नंबर देना है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा के। तो मैं यहाँ पे दूंगा शीट का नाम। मान लीजिए मुझे शीट का नाम देना है शीट 16 इन्वर्टेड कॉमा शीट 16, मैंने इसका नाम दे दिया। तो अब जो सिलेक्ट होगा वो शीट 16 के नेक्स्ट वाली शीट सिलेक्ट होगी, यानी कि शीट 17। अब मैं फार्मूले को रन करता हूँ और देखता हूँ कि सही ये फार्मूला काम करता है या नहीं। मैंने फार्मूले को रन किया तो शीट 16 हमारी सिलेक्ट हो गई। मैं फिर से रन करता हूँ तो अभी भी शीट 17 ही सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि शीट 16 हमारा फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और जब ये चेंज नहीं होगा तो शीट 17 हमारा फिक्स रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ शीट्स इन एक्सेल। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, उसमें मल्टीपल शीट ओपन है, तो शीट्स डॉट काउंट ये हमारा फार्मूला है। मैंने जब इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि एक एरर मैसेज शो कर रहा है। एरर मैसेज शो करने का मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है वो गलत नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि शीट्स डॉट काउंट ये कहाँ पे शो होगा? या तो इसको कोई ना कोई एक रेफरेंस देना है, कोई ना कोई इसको प्लेस देना जहाँ पे ये नंबर दे, हमें आंसर दे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला, या तो हम एक सेल में इसकी वैल्यू लिख लें, रेंज मान लीजिए A1 में लिख लेते हैं, A1 डॉट वैल्यू, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अगर किसी सेल में वैल्यू को देते हैं तो डायरेक्टली दे सकते हैं। मान लीजिए 4 5 6 लिखा मैंने, आप देख सकते हैं कि शीट रेंज A1 में, यानी कि A1 सेल में जो हमारी वैल्यू है 4 5 6 आ गई। लेकिन ये फिक्स वैल्यू, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या क्या वैल्यू देनी है? शीट्स डॉट काउंट, ये हमारी वैल्यू है। अब मैं इसको F5 करूँगा तो देखते हैं कितनी शीटें, जो जितनी शीट होंगी वो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। मैंने उसको रन किया, रन करने के बाद में यहाँ पे शो कर रहा है 19 शीट हमारे पास। मान लीजिए मैं एक शीट को डिलीट कर देता हूँ, टेक्निकली हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए 18। अब देखते हैं, अगर 18 आता तो ठीक, 18 नहीं आता तो गलत। मैंने F5 किया, F5 करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो 18 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला एकदम करेक्ट है। दूसरा तरीका है मैसेज बॉक्स का। मैसेज बॉक्स द नंबर ऑफ शीट्स इन दिस एक्सेल इज, मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने कुछ लिखा है। मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है द नंबर ऑफ शीट्स इन दिस एक्सेल इज़, यानी कि इस शीट में जो इस एक्सेल में जो शीटों की संख्या है वो कितनी है। अब इसको बताएंगे कैसे। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि किन्हीं भी दो चीज़ों को अगर आपको कनेक्ट करना है, एक साथ जोड़ना है, तो कैसे करते हैं? एंड लगा के। एंड कौन सा? ये वाला एंड लगा के। उसके बाद लिखेंगे शीट्स डॉट काउंट। मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद में देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने इसको रन किया, द नंबर ऑफ शीट्स इन दिस एक्सेल इज़ 18, यानी कि हमारे इस फाइल में जो शीट है वो 18 है। हमारा यहाँ पर आंसर जो आ रहा था वो भी 18 ही आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि हम मैसेज बॉक्स में या किसी सेल में अपने आंसर को शो करा सकते हैं। मान लो मैं पूरा हटा देता हूँ इसको एक बार के लिए, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, सिर्फ 18 आया है। 18 आने का क्या रीज़न है कि मैसेज बॉक्स में
शीट्स डॉट काउंट एक पूरा फॉर्मूला है। तो जितनी शीट होंगी हमारी एक फ़ाइल में, उसका आंसर आपको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि एक फार्मूला है, हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा केवल उसी चीज़ में लगाते हैं जो फिक्स होता है। शीट्स डॉट काउंट फिक्स नहीं है, इसका नंबर कभी 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। हमने अभी 18 शो किया था, उससे पहले 19 शो किया था, तो ये फिक्स नहीं है। जबकि द नंबर ऑफ शीट्स इन द एक्सेल फाइल इज़, ये हमारा फिक्स था, इस वजह से हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज शेयर की है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी समझ में आई है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि मेरा मानना ये है कि आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि हम जो काम अभी कर रहे हैं वो एक्सेल वीवी के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा। जबकि इससे इजी काम तो हम एक्सेल में नॉर्मली कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। अप डाउन लिखने के लिए हम कोड लिखने की क्या ज़रूरत है, हम इसको मैनुअली कर सकते हैं अपनी उंगलियों से, लेफ़्ट राइट अप डाउन। शीट सेव करना, कंट्रोल एस कर दीजिए, शीट आपकी सेव हो जाएगी। ऐसा एक्सेल वीवी में कोड लिखने की ऐसी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत आनी पड़ी हमारी। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है कि एक्सेल वीवी का जो मोस्टली यूज़ है हम तब करते हैं जब हमें एक ही काम को बार बार करना हो। मान लीजिए किसी के पास जो क्लाइंट है उसने फ़ाइल भेज दी अपनी कि हमें इस फाइल को अरेंज करना है किसी भी तरीके से, या उसमें जो भी काम है वो करना है, और वो फाइल उसके पास डेली आती है। तो डेली कोई बंदा डेली बैठ के मैनुअली काम तो करेगा नहीं, उसको करने के लिए वो एक कोड बना लेता है और उस कोड को रन कर देता है। सिर्फ विद इन सेकेंड उसका जो काम है हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ शो करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक फाइल है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, शीट 1, शीट 4, शीट 5, शीट 7, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। और इस डेटा को आपको कामेश नाम के शीट में अरेंज करना है। अभी मैं हटा देता हूँ इसको। मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे इस डेटा को अरेंज करना है। मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, मैनुअली हम सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये कॉपी किया, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर दिया। इस तरीके से हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये काम मेरा डेली का है, तो मुझे डेली नहीं करना इस तरीके से। उसके लिए हमें एक कोड रन करना है। मैंने कोड ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको सिर्फ रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता लग सके कि हम जो काम कर रहे हैं, जो अभी हम सीख रहे हैं, उसका फ्यूचर में बहुत यूज़ है। मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाऊँगा जिसमें ईजी से ईजी और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। तो एक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है, देखो शीट्स डॉट काउंट। अभी मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो हमने उसको -1 कर दिया। -1 करने का एक रीज़न है, वो मैंने क्यों किया। जब हम सारी चीज़ें सीख लेंगे, बेसिक हम सारा सीख लेंगे, उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमने ऐसी सारी चीज़ें क्यों की हैं। मैं सिर्फ इसको रन करूँगा और आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स, 1 सेकेंड के अंदर अंदर जो डेटा हमारा सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको F5 करता हूँ डायरेक्ट, डन, हमारा काम हो चुका है। कामेश नाम की शीट में जो डेटा यहाँ पे जितना भी था सारा कॉपी हो चुका है। तो बस एक्सेल वीबी का जो यूज़ है वो इतना ही है कि हम अपने काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर हमें डेली काम एक ही काम बार बार करना पड़ता है। F5 किया, ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप थम्स अप दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाते जाते ये हमारी मेल आईडी है, जीमेल आईडी है exceledwords@gmail.com। इस मेल आईडी को आप नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ईमेल आईडी शेयर भी कर दूंगा। आपका कोई भी डाउट हो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आपको जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और जाते जाते आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।